ब्याज। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अगर हम लोग बेसिकली इसको समझे ना तो ये कुछ इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति आपको 100 रुपए देता है, आपका दोस्त ही मान लीजिए, ठीक है, आपको जरूरी पड़ा किसी चीज का, मान लीजिए 100 रुपए का जरूरी पड़ा, ठीक है, आपने अपने दोस्त से ले लिया, ये कर रही हो, आपने अपने दोस्त से ले लिया, उसके बाद वह कहता है कि मुझे 5 रुपया ज्यादा चाहिए, जब वापस लूंगा तो कितना लूंगा? 105 रुपए लूंगा। तो ये जो 5 रुपए ज्यादा लगा आपका ना, ये जो 5 रुपए क्या लगा? 100 रुपए पर ये जो 5 रुपए ज्यादा लगा, इसी को क्या कहते हैं? ब्याज। ब्याज कहते हैं। मतलब जो आपका मेन जो मनी रहता है उस पे जितना हमको ज्यादा पैसा देना होता है उसी को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। प्याज खाओगे तो फिर जान लो गैस निकलेगा जुट्टे। फिर आओगे इसी कोचिंग में, फिर गैस निकालोगे तुम लोग किससे? हाँ तो प्याज वाज मत खाया करो, कम खाया करो, ठीक है? खाते हो तो बालाजी भक्त हो? हाँ वही है, मूली और प्याज भाई सब, ठीक है? ब्याज समझ गया ना? इसमें भी ब्याज दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने ब्याज समझा सिर्फ और सिर्फ। एक होता है साधारण ब्याज, जैसे कि वो मंथली दिया जाता है या फिर वार्षिक रूप से दिया जाता है। देखो समझना, जैसे मैंने 100 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिए, वो कहता है 1 महीने में तुमसे 10 रुपया खाली लूंगा। कितना? 10 रुपए। मतलब 100 मेरे पास रखा रहेगा और मैं उस व्यक्ति को 10 रुपए दे दूंगा, इसके अतिरिक्त 100 तो मेरे पास रहा करेगा, ठीक है? मैंने किसी व्यक्ति से 100 रुपए लिया और उस पर कितना दे रहा हूँ? 10 रुपया हर महीने दे रहा हूँ, तो ये 10 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया, ठीक है? इसको कहते हैं सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन कुछ ब्याज इस प्रकार होते हैं जैसे बैंकों में भी लगाया जाता है या और भी जगहों पर। देखो उस पे क्या होता है, उस ब्याज को ऐसा कुछ होता है, 100 रुपए उसने दिया, अगले महीने वो पैसा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा कि नहीं? 100 रुपए प्लस 10 रुपया ब्याज, तो अगले महीने में कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। पंखा चला गया, गर्मी हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हो ब्याज का क्या मतलब है? ब्याज मतलब एक्स्ट्रा मनी, बस मान के चल सकते हो, ठीक है? किसी भी व्यक्ति को आप पैसा देंगे, आपका पैसा मान लीजिए आप बिजनेस में लगाए हुए हैं, किसी व्यापार में लगाए हुए हैं, तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो एक पैकेट आप शुद्ध प्लस खरीद के लाए, उसको बेचेंगे तो 10-20 रुपए बढ़ेगा करेगा। तो अगर मैं रखा हूं पैसा और कोई व्यक्ति मुझसे मांग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस में ही लगाया जाए, हम ब्याज से भी पैसा कमा सकते हैं, है ना? कि मान लीजिए कि 100 रुपए किसी को दे दिए, वो 10 रुपए दे देगा, अगर इसको हम बिजनेस में लगाते तभी ऐसा ही कुछ हमको प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, हमने सीधा पैसा देकर ही प्रॉफिट कमाया। हो सकता है जिस व्यक्ति ने 100 रुपए लिया हो वो प्रॉफिट कमा रहा हो बिजनेस में लगाकर, हो सकता है ना? तो इस प्रकार से कमाया जाता है। तो इसमें ब्याज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज समझ गए ना? किसी मूलधन पर या फिर प्रिंसिपल पर जो भी पैसा एक्स्ट्रा लगता है उसको क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ये आप समझ पाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि अगर 100 रुपए कहीं से उधार लिया गया और 1 महीने बाद वह पैसा 10 रुपये बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 10 रुपए, तो 110 हो जाता है। अब यह 10 रुपया तुरंत नहीं देना होता है। मान लीजिए मैंने 10 रुपया नहीं दिया, जैसे मैंने 100 किसी से लिया और अगले महीने का ब्याज कितना हुआ? 10 रुपए, वो मैंने नहीं दिया उसको, तो मेरे पास उसका कितना रुपया अब है? कितना रुपया है? 110 रुपए है। 100 तो दिया ही था और 10 रुपया अगले महीने का क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो जो दोनों मिलके कितने हो गए? 110 रुपए। अब जो अगले महीने का ब्याज लगेगा वह 100 रुपए पे नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मेरे पास कितना पैसा है? 110 है, तो 110 पे वह ब्याज लगेगा, ठीक है? तो अब जैसे पैसा बढ़ाओगे वैसे ब्याज भी तो बढ़ जाएगा। कि मान लो 100 रुपए पे अगर तुमको 10 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो 200 पे कितने का ब्याज लगेगा? कितने का ब्याज लगेगा? 20 का लगेगा ना, सिंपल सा बात है। उसी प्रकार से जब 100 पे 10 लगा तो 110 पे कितना लगेगा? 11 रुपए का ब्याज लगेगा, ठीक है? मतलब कि यह हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि अगर हम 100 पे 10 देते थे और उसको 10 रुपए दे दिए होते तो हमको 10 लगता, फिर अगले महीने में कितना लगता? 10 ही रुपया लगता। लेकिन क्योंकि हमने नहीं दिया तो यहाँ पे 110 रुपए पे अगले साल का, अगले महीने का क्या हो गया? इंटरेस्ट लग गया। तो कितना हो गया? ये
₹11 देना पड़ा अगले महीने में। तो ब्याज समझ गए ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण ब्याज, जिसमें हर महीने एक ही मनी देनी होती है। 100 लिए 10 दिए, 10 दिए, 10 दिए, हर महीने में 10 देना रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वह मनी बढ़ती रहती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है पैसा, समझ गए। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें तो समझना पड़ेगा। कुछ चीजें आती हैं, जैसा कि जो पैसा दिया जाता है, दिया गया पैसा, जो पैसा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन। जैसे कि वह व्यक्ति का एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो कितना रुपए लिया था, 100, तो उस कंडीशन में मूलधन क्या हो गया, 100 रुपए हो गया, समझ गए। दूसरा होता है दर या फिर रेट, इसको परसेंट में दर्शाया जाता है। किसमें, परसेंट। परसेंट शायद आपको नहीं पढ़ा है क्या, अभी पढ़ा देंगे, ठीक है, इसी में बताएंगे आप लोग को। दर मतलब क्या होता है, परसेंट। जैसे कि 100 रुपए पे कितना ब्याज लगा था, 10, तो इसका मतलब उसको 10% का ब्याज लगा। कितना, 10% का ब्याज लगा। तीसरा कंडीशन आता है समय। क्या आता है, समय। इसके अंदर क्या आता है, समय, क्योंकि समय तो है 1 महीना की, 2 महीना की, 5 महीना की, 10 महीना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वो भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, समय हो सकता है कुछ, एन से लिख दो उसको। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो, जो ट्रिक बताने वाले हैं उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से हो जाएगा। देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू समुद्र बटा 100। कितना, समुद्र बटा 100। कितना बटा 100, समुद्र। समुद्र मतलब ये वाला समुद्र बटा 100, ये फॉर्मूला। समुद्र में देखो, सा से होता है समय, क्या होता है, समय। माँ से होता है, मुंह से होता है क्या, मूलधन। और आई क्या लिखा है, दर। क्या लिखा है, दर। तो अगर एक क्वेश्चन आपको दे दें हम कि मूलधन 200 पर, ठीक है, समय 2 वर्ष, 2 वर्ष मतलब 2 साल, और दर 10% का ब्याज बताइए। क्या बताइए, ब्याज बताइए। तो आप लोग सिंपल इस फॉर्मूले पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको बिठा दें, देखो, 7 से समय, समय कितना दिया हुआ है, 2 साल, यहाँ 2 लिख दो, गुड़े मुंह से क्या होता है, मूलधन कितना दिया है, 200, 200 दिया है, गुड़े दर कितना दिया हुआ है, 10, और अपॉन कितना हो जाता है, 100। इससे क्या निकलेगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकल जाएगा इससे, ठीक है। ये देखो, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2 दूना 4, 4 दाइयम 40। कितना रुपए ब्याज आ गया, आप ऐसे भी दिमाग से सोचते तो ऐसा निकलता। देखो, 200 रुपए पर परसेंट तुम लोग को पढ़ाए थे, हाँ। ठीक है, 200 को 10% कितना होगा, 200 का 10%। तो निकाल ही लेते हो, निकाल के दिखाओ, 200 का 10% निकालो। पानी बोतल क्या कहाँ गया, चल। चलो बताओ, ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज, हाँ समझाओ। ब्याज जैसे एक व्यक्ति से 100 रुपए लिए और उसको उसपे 10 रुपए बढ़ाना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो फिर उसको उसी से उसको ब्याज कहते हैं। चलो ठीक है, वो जो 10 पे एक्स्ट्रा है, बैठ जाओ। 200 को 10% बताइए जल्दी से, 20। देखो कैसे निकलता है। तुम लोग सिंप्लीफिकेशन के अंदर पढ़े होगे, जो का मतलब होता है, मतलब का क्या मतलब होता है, का मतलब होता है गुड़ा, क्या होता है,
आज जो लोग नहीं जानते वो जान लें, का क्या मतलब होता है? गुड़ा। कहीं भी आपको का लिखा दिखाई दे या ऑफ लिखा दिखाई दे, क्या ऑफ, ऑफ मतलब भी तो का ही होता है, तो आप समझ लीजिए कि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सा बात। और देखो परसेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बताते हैं, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो परसेंट देखो क्या होता है। तुम लोग गए होगे मॉल वॉल में, कभी जाओ या कहीं भी, या फिर फ्लिपकार्ट उस पे अमेजोन पे चेक करो, तो लिखा होता है कि कोई वस्तु 2000 का लिखा है, इसको काट दिया रहता है, लिखा रहता है 30% का छूट है, इस पे क्या है? छूट है, फिर उसको 1400 रुपये लिख देता है रेट। वास्तव में परसेंट क्या है? ये प्रतिशत होता क्या है? अगर इसको शाब्दिक अर्थ देखा जाए ना, देखो प्रति शत, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं। पहला है सत, सत माने क्या होता है? 100। सत मतलब क्या होता है? 100। ये भी पढ़ोगे तुम लोग, सत मतलब क्या होता है? 100। और प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक 100 क्या होगा? प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू दी जा रही है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे देखो जैसे तुम लोग और भी देखोगे, देखो प्रति घंटा, ये भी चीज पढ़े होगे। जैसे कोई स्पीड चल रही है, कोई चीज चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, उधर ही कर रही है, क्या कर रही हो? हिंच के मार के तमाचा, बदतमीज, क्या ऐसे करने आई है क्या? क्या कर रही हो तुम? उठो। ब्याज किसे कहते हैं? हम्म हम्म ध्यान से सुनो, हमारी गाड़ी टूट जाएगा, ध्यान रहे। देखो तो हम लोग क्या, जब स्पीड की बात करते हैं, कोई मोटरसाइकिल चल रहा है तो कहते हैं रे 70 की स्पीड पे चला हुआ था, कितना? ये तो ऑलरेडी 80 की स्पीड पे चला हुआ था, कहते हैं कि नहीं? तो ऑलरेडी का हीरो बनता हुआ 90 की स्पीड पे चला होता, चलता नहीं हो, भाग जाता आगे से। तो इसका मतलब वहां स्पीड क्या हम लोग करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो उसको किस में नापा जाता है? प्रति घंटा। जैसे अगर मैं कहूं तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सुनना, इस प्रति है क्या वास्तव में? ये प्रति जो होता है, प्रति, ये होता है ये वाला सिंबल, और ये सिंबल एक्चुअल में क्या है? ये डिवाइड का सिंबल है। क्या है? डिवाइड। मैंने एक दिन बताया था तुमको कि अगर ये 90 अपॉन 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है? डिवाइड का सिंबल है। किसका? डिवाइड। और यही ये है, ठीक है, यही है। इसी को क्या कहते हैं? प्रति कहते हैं, इसी को प्रति भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिखा हुआ है प्रतिशत, तो यहाँ पे इस प्रति का क्या मतलब है? ये, और शत मतलब 100, इसका मतलब डिवाइड के नीचे हमेशा क्या? 100, डिवाइड के नीचे 100, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। डिवाइड के नीचे 100। अब देखो यहाँ पे लिखा था 200 का 10%, क्या लिखा है? 200 का 10%, इसका मतलब 200 और का मतलब गुणा होता है। लेकिन देखो एक और बात बता दे रहे हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है जैसे 5 का 3 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करना है हमको, आता है? ये सिंप्लीफिकेशन है, सब लोग करोगे, ठीक है। इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले, जैसे का मतलब गुणा होता है हम जान रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कभी। का मतलब गुणा होता है, मतलब यहीं पे गुणा कर दो, क्या कर दो? वहीं पे गुणा कर दो, ऊपर के ऊपर, नीचे लाना ही नहीं उस चीज को। तो 5 दिया 15 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। इस तरीके से अगर तुम ऐसा करोगे कि 5 गुणे 3 डिवाइड बाई 3, तुम लोग गलती क्या कर दोगे जान रहे हो? क्योंकि तुम लोग फिर वो वाला नियम लगाओगे, बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम क्या कहता है? पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, लेकिन उससे भी पहले बॉडमास कहता है कि पहले ऑफ, क्या? ऑफ मतलब का, ये वाला। बॉडमास में बी ओ से क्या होता है? ऑफ। तो बॉडमास में सबसे पहले का बोलता है, तो का को क्या करना होता है? सबसे पहले का सॉल्व करना होता है। तो 5 दिया 15, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, तो ऐसा लिख के नहीं करेंगे हम, यही पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दिया 15 डिवाइड बाई 3, तो ऐसा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो 5 या 15
डिवाइड बाई 3 = 5, ये हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 का 10%, 200 का, अब हाई लिखा हुआ है 10%, हाई प्रतिशत है, किसका सिंबल है, प्रतिशत का, किसका सिंबल है, प्रतिशत, मतलब इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब है यही होता है, प्रतिशत, प्रतिशत, समझ गया ना। तो कभी भी प्रतिशत दिखे तो इसका मतलब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 200 का 10%, देखो प्रतिशत, प्रति, देख लो क्या लगा दिया मैंने, प्रतिशत, यही है ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया 200 का ये यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 20 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20, हमारा आंसर क्या आ गया 20। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अब हम लोग किस पे आते हैं, फिर से ब्याज पे, परसेंट समझ में आ गया ना, कुछ ऐसा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। इस वाले पे आते हैं, साधारण ब्याज, क्या था हमारा क्वेश्चन, 200 मूलधन पर 10%, क्या 10%, 2 वर्ष के लिए कितना लगेगा। अगर हम लोग को केवल 1 साल का निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं आसानी से। जैसे कि पहला क्वेश्चन याद करो जो मैंने समझाया था कि 100 रुपए पे कितना लग रहा था 10, इसका मतलब 100 पे 10 लग रहा है, इसका मतलब 10%। कोई चीज 100 पे कितना लग रही है यही तो प्रतिशत होता है, 100 पे कितना लग रही है वह वस्तु, ठीक है। जैसे मैं कह दूं अगर 200 पे तुम्हें 30 रुपए देना पड़ रहा है, 200 कितना देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब 100 पे कितना देना पड़ता, 15 ना, तो 100 पे कितना देना पड़ता 15, वही 15 तो परसेंट है, 100 पे कितना देना पड़ रहा है उसी को क्या कहते हैं परसेंट। चाहे हम 1000 पे दिए हो लेकिन तुमको किस पे निकालना है, 100 के ऊपर कितना मिल रहा है, तो बताओ। अगर 200 पे 40 रुपए देना पड़ रहा है तो 100 पे कितना देना पड़ेगा, तुम बताओ। दो, हाँ वेरी गुड, तो कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया ना, परसेंट कितना हो गया 20%। इंग्लिश में भी वही है, पर मतलब होता है देखो, जैसे लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको अंग्रेजी में यही बोलते हैं पर आवर ना, तो इसे क्या यही पर है, यही पर भी है, जैसा समझ सको। तो यहां समझो कि साधारण ब्याज अगर हमको निकालना था 1 साल का, कितना 1 साल का, तो हम लोग क्या करते 200 का 10%, यही निकाल लेते हैं ना, एक ही साल का निकालना है हमको। देखो साधारण ब्याज क्या होता है, मैंने महीना बोला था लेकिन महीना नहीं, कभी कभी जैसे तुम महीने में जोड़ रहे हो तो पूरा महीना महीना चलेगा, तब 12 माना जाएगा उसको। अगर साल में जोड़ रहे हैं तो साल साल माना जाएगा, ठीक है, उसके अंदर साल माना जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, ये 2 साल, कितना, ये 2 साल का काउंटिंग है, इसका मतलब हमेशा साल साल, ये नहीं कहेंगे कि 24 महीना है इसके अंदर, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। देखो तो 200 का क्या निकालना चाहते हैं हम 10%, निकाल लोगे ना, 200 का 10% निकालो, तुम लोग तो ऐसे कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 200 का 10%, कितना हो जाएगा 20, लेकिन 1 साल का है ये, कितने साल का है, तो ये 2 साल का निकालना था कितना हो जाता 40, यहां से भी हमने वही निकाला फॉर्मूले से, देखो 2 इंटू 200 इंटू 10/100, ये कट जाएगा, 4 दाइयम 40, देखो आ गया, निकाल लोगे ना। चलिए क्वेश्चन लगाओ। कॉपी खुली रखी थी।
चलिए क्वेश्चन लगाइए। 500 रुपए का मूलधन 20% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब देखो ये समझने वाली चीज है। वार्षिक ब्याज मैंने लिख दिया पहले ही। ये किसकी बात हो रही है? साल साल में बात हो रही है कि एक साल में कितना लगेगा। ठीक है, तो 20% मतलब कि अगर 100 रुपया रहता तो कितना बढ़ता? 20 रुपया बढ़ता। एक साल में कितना रुपया ब्याज लगता? 20 रुपया लगता। 20% मतलब 100 पे 20, 20% मतलब 100 पे 20, 100 रुपये 20 रुपये, तो 200 रुपये। 200 रुपये, हाँ 240। चल सिंपल सा है। ठीक है, तो 500 रुपए पर मूलधन, फॉर्मूला याद हो गया ना, समुद्र बटसाओ, नीचे रख लेंगे उसको। आपको 3 वर्ष में कितना पैसा देना होगा वापस। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि 500 दे रहा हूं, लेकिन 3 वर्ष बाद पूरा वापस लूंगा, सूद समेत पूरा ब्याज वाज मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि कितना रुपया वापस मिलेगा, कितने पे? 20%, 3 वर्ष में 500 रुपया मूलधन पर। लगाइए, बताइए कितना वापस देना पड़ेगा। गलत है, 300 खाली वापस दोगी, 500 ब्याज है। अरे 500 मूलधन है। ये बाबू समझ पा रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? आई कोई बात नहीं, तुम बस बैठे रहो क्लास के अंदर। क्लास के अंदर बैठे रहो, 1 महीने बाद तुमसे पूछेंगे चीजों को हम। मेरी क्लास में तुम बस बैठे रहो, भले नहीं आ रहा हो। ऐसे सोच लो कि कोई गाली दे रहा है, बस सुन के चले जाओ, फिर बैठे हो अगले दिन आके, फिर सुनो के चले जाओ। 1-2 महीना ऐसा करो तो अपने आप को देखोगे कि बड़ी परिवर्तन हो गया है। पता चल रहा था कि नहीं आ रहा है। कहाँ धन है ना? ना, प्रिंसिपल कहते हैं उसको, प्रिंसिपल ना। लगाओ जल्दी से, क्या कर रहे हो? घंटा बाहर है ना? क्या कर रही है रे? लगा का नहीं रही हो? मैं कहूँ कितना वापस करना पड़ेगा? मैं ब्याज नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। कितना वापस करना पड़ेगा? 1 महीने में। हाँ, कोई अग्रहरी बता सकता है इस क्वेश्चन को? अग्रहरी बुद्धिमान होते हैं। 100 रुपये खाली वापस करोगे 500 लेकर, ब्याज वो नहीं दिया वापस, बदतमीज होते हैं। हाँ? नहीं, 150 रुपया देगा वो वाला नहीं रे। अब बहु रहो, सवाल तो करो इसको, तुक्की तुक्का ना भिड़ाने लगो। 150, 400, 500, 600, 300। जल्दी 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 जल्दी, बकवास कम। क्वेश्चन लगाइए। नहीं लग रहा है, चलो हम लगा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन देंगे। देखो, हमको पता है साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। ठीक है, देखो समय कितना दिया हुआ है? 3, मूलधन कितना दिया है? 500, दर कितना दिया है? 20/100। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 नहीं 300 आएगा। 15 दूना 30, लेकिन 0 हुआ पीछे कहाँ चला जाएगा? कितना जाएगा? 300। ये क्या हो गया? ये ब्याज है। क्या है? ये क्या है? लेकिन ब्याज नहीं निकालना है इसमें, वापस कितना देना है ये भी निकालना है। तो 500 नहीं दोगी क्या वापस उसका? कितना? 500 रुपये वापस नहीं देना है क्या? बेईमानी करना है क्या? बेईमानी नहीं, 800 वापस देना है। और इसी को कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। अभी आएगा क्या? इसी को मिश्र धन कहते हैं कि ब्याज को और मूलधन को जोड़ दो आपस में, तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। कौन सा धन हो जाएगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन 300 रुपये ब्याज लगा, 500 रुपये उसका मूलधन था, मिला कितना देना पड़ गया वापस? 800। समझ में आया कुछ? समझ में आया? लगा लोगे ना? लगाओ। और तुम 10 मिनट लेट क्यों आए थे आज? कह रहे तुम्हारी मम्मी सभी। चलो अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा चेंज करेंगे केवल।
10% ब्याज पर 800 रुपए और 4 वर्ष, बस फिर कितना हो जाएगा बताओ? अपने अपना लगाओ, अपना किसी देखो मत, सब लोग अपना दिमाग लगाओ। फार्मूला लिख देता हूँ, समुद्र बटा 100। क्या कर रही हो तुम? पेना चलाओ, बदतमीज चलाओ, कुछ तो अइबे करेगा, चलाओ तुम खाली। आ गया पीछे आ। देखो पीछे मस्त चल रहा वीडियो ना, छू के मत देखना। छूने नहीं कहा हूँ, लेकिन छू दिया बदतमीज, पैर बस हिला दिया रामपुर। चलो 1120 हो सकता है सही। लगाओ सब लोग जी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? घंटा जल्दी करो, जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकलना है मतलब। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ? किसका आया? उसका 320 वापस करेगा बदतमीज, इनका 800 रुपए लेके 320 खाली वापस करेगा। हाँ? खाली ब्याज है। 300 ब्याज है। देखो जो कर देना, फिर से कर रहा है, फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो 800 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा देखो मैंने उल्टा कर दिया इस बार, मैंने समय को इधर रख दिया। समय इधर इधर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 6 गुणे 5 बराबर 30 होता है, और 5 गुणे 6 बराबर भी क्या होता है? 30 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी है कि इधर उधर करेंगे तो कोई समस्या होएगा नहीं, ठीक है। 4 को 10 में गुणा करेंगे, 10 को 4 में गुणा करेंगे, वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हो गया 800 गुणे 10 गुणे 4 अपॉन 100, भाई कैंसिल हो गया। 8 दे 80, 8 चौक 32, 3 तो क्या आ गया 20। ये 320 क्या है? ये ब्याज है। क्या है? ब्याज है। हमको वापस करना पड़ेगा 800 भी तो वापस करना पड़ेगा, तो 800 वापस करना पड़ेगा, 320 वापस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1120, ये वापस करना पड़ेगा। दिखा तो निकाल कर बना दिया है। तुमको समझ में आया? क्या समझ, किसी को ना समझ आया पूछे, पूछो क्या नहीं आ रहा है, पूछो। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। क्या? अब बदतमीज का इंडियन। अरे आई नहीं कर पा रही हो, लिख के काट नहीं पा रही हो इतना आसानी से। वो प्रो लेवल पे आया इस बार, पहले भी पढ़ाया हूँ ना, वो तुम हम लोग के साथ नहीं था क्या? तू बहु रही है। थोड़ा थोड़ा आ गया उसको भी, चलो कोई बात नहीं। देखो अब दौड़ा के मारेंगे फालतू बात की तो। चलो अगला क्वेश्चन, इस बार सबका आंसर आना चाहिए, किसी गलती नहीं होना चाहिए इस बार। चलो इस बार हटा दें, कितना ब्याज होगा? नहीं, क्वेश्चन अलग। 600 15% 5 वर्ष के लिए। बताओ ब्याज, बताओ ब्याज। ब्याज का फार्मूला दे दिया तुम लोग को, फार्मूला। ब्याज बराबर समुद्र बटा 100, समुद्र बटा 100। इसको मैं कुछ देर बाद ऐसे ऐसे लिखूंगा, बटा 100। क्या? कुछ देर बाद सिर्फ ऐसे लिखूंगा, ठीक है। समुद्र बटा 100, समुद्र की लहरें बना दूंगा। हटाओ। बोलना नहीं है, बोले गलत है इसका, तुम सही करो। तुम्हारा गलत है। गलत है।
झूठे है एक नंबर के। तुम्हारा कितना है? 450। 80 लाया है तो 450। गद्दारी कर रहा है ये, 30 रुपया ज्यादा ले रहा है। हुआ? दिमाग नहीं लगा रही हो, हटो तुम, दिमाग नहीं लगा पा रही हो बदतमीज। कैसे असल में मेन बात ही है, जो लोग लगा पा रहे हैं वो पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये सब लोग पढ़ चुके हो, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भाग हो 100% ये सब तुम लोग तो यूं कर लेते हो, इस वजह से ये लोग तेज कर पा रहे हैं, ठीक है? बाकी समझ में आएगा, लगे रहो बस, फिर मौका मिलेगा फिर एक आध बार रिपीट होगा ये। देखो तो हमको सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना, ब्याज का फार्मूला पता है, समुद्र बटा 100, समुद्र क्या है 600, मूलधन क्या है 600, समय कितना है 5, दर कितना है 15 बटा, ये तो दर है, परसेंट जिस पे लगा रहता है वह तो दर होता है, ठीक है? देखो तो इधर से ये हो गया कैंसिल, 6 पचे 30 और 15 तिया 45, कितना आ गया 450, 30 गुणे 15, 15 तिया 45, 450 आया तुम्हारा? तो क्या कह रही हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आज मैं बकलोल है आधा। समझ गया, अगला। तो पता है ना, 500 रुपया लेकर सक्षम, पता है क्या कर रहा है, ऐसे पैसा पैसा कर रहा था, असली था तो ना, हम क्या नकली, हम छीन लिए नोटवा और पता नहीं तो क्या है, हमको दे दो बहनी। ये सब रिकॉर्ड तुम्हारे मम्मी के पास भेजेंगे, ये सब करती हो तुम जाके स्कूल में, पढ़ाई लिखाई के नाम पे खाली ये सब कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई कोई कर नहीं रहा है स्कूल में जाके। देखो ध्यान से, इधर देखो, क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन चेंज पूरा मिटा दे रहा है। चलो 600 का 40% बताए, 600 का 40%, 40%, जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं सब अपना वाला पिकअप लाइन बोल रहे, कम फास्ट लाइव वाले बोलते हो 240, 600 मल्टीप्लाई बाय 40/100, कहाँ बन गया ये? कुछ नहीं किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस, और इसको परसेंटवा को नीचे कर दिया, परसेंट ही तो है प्रतिशत, दोनों कैंसिल हो गया, 6 चौक 24, 240, बड़ी आसान है कि नहीं? 0 0 खच काट दो, बस 0 हो गया। देखो अगला, और आउट कर 70 का 40%, 70 क्या बोल गए, क्या कर रहे हो आप लोग? चलो कर रहे हैं 280, हाँ बहुत सही पकड़े हैं, 280 सीधे 70। एक चीज और समझा, 28, हाँ करो करके बताओ, तुम मत दिमाग में लगाओ। 28 बाद में कर दीजिए कितना? हाँ मेरे बाद में भी बोला था, मेरे बाद में ना कर, श्रद्धा बोलिए, कपिया दिखाओ तो इनको, कॉपी दिखाओ तो, लिख के दिखाओ पहले, बदतमीज है जी, सीधे क्वेश्चन बगलिया में आंसर में लिख के दिखा रही है। अच्छा इतनी बड़ी झूठी है, देख रहे हो, खाली आंसर में लिखी है सुन के किसी का। देखो तुम क्या कर रहे हो यार, 1 घंटा लगा दे रहे हो, 70 गुणे 40/100, 2 जीरो कैंसिल नहीं हो गया इधर से, इसका जीरो कैंसिल नहीं हो गया, 7 चौक 28, क्या कर रहे हैं हम लोग, समय लगा। चलो अच्छा एक बात और बढ़ाओ, देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट 100% का क्या मतलब समझते हो? 100%, किसी चीज का 100% से क्या मतलब है, ये समझ गए ना तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। किसी चीज के 100% क्या लेना देना है, मान लीजिए हम कह दे 350 रुपया है,
इसका 100%। परसेंट मतलब ऐसा समझ सकते हो सिर्फ और सिर्फ भाग की बात की जा रही है। भाग मतलब वो भाग नहीं, पार्ट, पार्ट वाला भाग, आई वाला, इसका दो भाग, ठीक है, पार्ट वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो इसका 100% मतलब हम कुल के कुल लेना चाहते हैं। परसेंट कितना होता है, 100 तक होता है, क्योंकि नीचे 100 होता है, ऊपर भी क्या होता है 100, 100 कैंसिल होने पे क्या आता है 1, मतलब 100% का मतलब है पूरी वस्तु। अगर मैं कह दूं एक सेब का 100%, मतलब खड़े सेब की बात हम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खड़ा सेब, इस नाते इसका 100%, इसका 100% कितना होगा, हाँ कितना होगा 100%, बदतमीज कहीं इनकी, 350 होगा। इसका 100% 350 ही होगा, कितना होगा। तो परसेंट का बेसिकली मतलब यही है कि अगर 100% की बात की जा रही है तो मैं पूरा वस्तु की बात कर रहा हूँ, पूरे नंबर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 200 का 50%, अब 100 मतलब पूरा, तो 50 मतलब आधा, कितना आधा, मतलब कि किसी चीज का अगर मैं 50% की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब आधे की बात कर रहा हूँ, कितने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आधे की बात कर रहा हूँ। किसका, हाँ इसका 50% क्या है, 175, 50% मतलब क्या, आधा, 100% मतलब पूरा। तो इसका मतलब, तो तुम लोग जब मैं कहा हूं कि 70 का 40%, तो 100% मतलब पूरा। अगर मैं 100% निकालता तो कितना आता, 70 आता, 100% इसका निकालता तो कितना आता, मैं 40% निकाल रहा हूँ, कोई 280 कहा है, इतना बड़ा होशियार। इसका 100% ही 70 होगा, तो 40% तो पक्का 70 से कम होगा, होगा कि नहीं। तो इसका आंसर 280 कैसे हो सकता है, जब वो 100% से ऊपर जाएगा तब ऊपर जाएगा, ठीक है, समझो बात को। तो इस नाते किसी भी चीज का 100% की बात की जा रही है तो 70 की बात की, अरे मतलब कि पूरे की बात की जा रही है। अब इसको देखो, 40 का 70 का 40%, मतलब कि 70 गुणे 40 अपॉन 100, समुद्र कट जाएगा, 28 आएगा, 7 चौक 28, कुछ नहीं इसके अंदर, कुछ है, कुछ नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। 280 का 30%, क्या बोलना है, 84 84 देखो बाबू देखो, 100 नीचे लिख के काटो, ठीक है, 28 गुणे अपने मन से किए हो, करो 100 नीचे लिख के काटो। अभी दीजिएगा तो समुद्र बना दीजिए। तुम बनाओगे, भाई का बनाया ज्यादा हमसे मत बाजा करो। बच्चा हो रहा है, देखो देखो, तो ये हो गया 280, देखो 280 गुणे 3 अपॉन ये वाला परसेंट नीचे चलाएगा, 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 जीरो यहाँ से कटेगा, कितना हो जाएगा 28 तिया, 84 समझ गए, कुछ नहीं है यार, सब आसान। अब एक और कठिन देते हैं तुम लोग के बेस का कठिन, देखो लिखो 25 का 4%, या हाँ करूँ पता चलेगा आपको, 25 का 4%,
इस बार कहाँ काटोगे? 0। जीरो कैसे काटोगे इस बार? खाली बेवकूफ ने बना रही है। 100 सबका वही एक वाला आंसर आ गया। सुनो, केरला जानते हो? केरला, केरला का साक्षरता दर अराउंड 94% है। सुनो, 94%। इसका मतलब वहां हर 100 व्यक्ति में से 94 व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड। क्या है? पढ़ा लिखा है। इसका रीजन क्या? मैं हिंस के मारूंगा तमाचा बदतमीज के बीच में क्या बोलता रहता है? जब पढ़ाता हो तो नहीं बोलता है, पूछूंगा तो नहीं बोलोगे। देखो जानते क्या है, केरला का जो एजुकेशन है वो कितना है? 94%। मतलब हर 100 व्यक्ति में क्या है? 94 एजुकेटेड है। 94% का क्या मतलब है? 100 में 94% का ही तो मतलब होता है। आप समझ पा रहे परसेंट क्या है? इसका मतलब अगर लिखा हुआ है 2000 पे 30% छूट, इसका मतलब 100 पे 30 रुपए का छूट, तो 2000 पे कितना? उतना जोड़ लेना। तो ये है 94% केरला का साक्षरता दर, या फिर कह दो कि 100 पे कितने व्यक्ति शिक्षित है। ध्यान से सुनो, पहले मेन कॉन्सेप्ट समझाने वाले कि आप लोग किस तरीके से विद्वान बने। आखिर वहां ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्या है? क्या उसमें घुसी हुई हो? इधर सुन लो 2 मिनट। तो ये 94 कैसे हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश का शायद 60 के या 70 के आसपास होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता है, 60% या 70%। वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉपी या फिर बुक्स में है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो उत्तर प्रदेश का होगा वो 40% होगा साक्षरता दर। ठीक है, ये इतना आगे क्यों है केरल? केरल, ये देखो केरल, नीचे देखो, ये क्या है? केरल। ये बहुत शिक्षित प्रदेश है। कैसा है? शिक्षा के मामले सबसे आगे कौन है? केरल है। उसका रीजन समझो। सुनो, मान लीजिए आप लोगों ने एक बहुत बड़ा वो देखा होगा, एक टीवी सीरियल टाइप का आता है, एक मूवी है द जंगल बुक। शायद इस नाम से आप लोग ना जानते हो, शायद इस नाम से आप ना जानते हो, लेकिन आप लोग उसका एक कैरेक्टर जानते होंगे, मोगली। देखा है ना, जो कैरेक्टर उसका मोगली, देखी हो मोगली। मोगली एक्चुअली में कौन है? मोगली कौन है? मोगली कौन था? इंसान था ना? इंसान था कि नहीं? इंसान था। देखे हो इसकी इस बुक के जो लेखक है वो रुडयार्ड किपलिंग, उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। छोड़ो, सब बात की बात है। मैं बेसिकली क्या बताना चाहता हूँ उसको समझना बात को, कि जो बच्चा था, आदमी का बच्चा था, उसको जंगल में भेजा गया, उसकी सारी हरकतें कैसे जैसे हो गई? जानवरों की जैसी हो गई। सारी हरकतें किसकी जैसी हो गई? जानवरों की जैसी हो गई। इसका मतलब अगर यहाँ पर बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, शेर था, और यहाँ पर एक मनुष्य का बच्चा गया, वो भी किनके जैसा हो गया? इनके जैसा हो गया, ऐसा समझ सकते हो। वो भी क्या हो गया? भेड़ बकरी बन गया। बन गया कि नहीं? मतलब उनका उसके अंदर स्वभाव क्या आ गया? जानवरों का आ गया। इसी प्रकार जो केरल है ना, यहाँ पर अगर एक समाज में 100 लोग शिक्षित हैं, 100 लोग रहते हैं और सबके सब शिक्षित हैं, तो जो 101वां बच्चा जाएगा यहाँ पर, वो अनपढ़ निकल जाएगा क्या? जिस समाज के अंदर जैसे व्यक्ति होंगे, आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकार से बनेंगी। ठीक है, कि जब वो जंगल था वहां जानवर थे, मनुष्य का बच्चा भी जाकर क्या हो गया? जानवर हो गया। उसी प्रकार केरल ऐसा कंडीशन बन चुका है अब कि सबके सब शिक्षित ही है। इसका मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि आप लोग ऐसे ही व्यक्तियों के संपर्क में रहें, ऐसे ही लोगों का ग्रुप बनाएं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, जैसे तुम कुछ भी हो, कोई भी बच्चा कमजोर हो, कमजोर जो कोई नहीं होता है, ठीक है, अगर उसका संगत एक नंबर का है ना, पहले तो
चूज करो कि ये लोग हैं उस लायक कि नहीं कि मेरे संगत में रह सके। अगर वो संगत तुमने अच्छा बनाया है तो गारंटी तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। अगर तुम जानवरों के संगत में रहोगे तो जानवर बनोगे, शिक्षित लोगों के संपर्क में रहोगे तो क्या होगे, शिक्षित हो जाओगे। तो उसी प्रकार से अपने दोस्तों को भी चुनाव करना है कि क्या मेरा दोस्त पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या मेरे दोस्त उस तरीके से पढ़ रहा है जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर मेरे से ऊपर पढ़ रहा है तभी उसका संगत करे, वरना संगत में ना रहे, वरना आपका जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगा, है ना। ऐसे दोस्त के संपर्क में जो पढ़ता है, स्कूल ही नहीं जाता है, या ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, या फिर ऐसा कोई इधर उधर का स्कूल। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के संपर्क में क्या करेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। तभी आप केरला जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी बन पाएगी कि अगर मैं यहाँ पे सब लोगों को पढ़ा रहा हूँ और पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा जरूर कंडीशन आएगा कि मेरे एरिया के सभी बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे शिक्षित होंगे, तो फिर जब मैंने एक एनवायरनमेंट बना दिया है कि शिक्षित लोगों का 90% या 100%, तो फिर जो बच्चा आएगा उसको अलग से शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से हमको एजुकेट नहीं करना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, अपने आप वो आते ही एजुकेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, है ना। तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक एरिया पूरा ऐसा डेवलप किया जाए जहां पे क्या हो, 90% लोग शिक्षित हो। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि खाली पढ़ना जान गए, लिखना जान गए, वो और भी लेवल पे शिक्षित हो। ठीक है, और भी चीजों के बारे में। तो ये अब यहाँ कोई बच्चा आया तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसी नाते बड़े बड़े शहरों में जैसे इलाहाबाद या फिर दिल्ली उल्ली में लोग तैयारी करने जाते हैं। रीजन, क्योंकि वहां पे लोग पहले से ऐसा माहौल बना हुआ है कि सब बच्चे पढ़ने वाले ही हैं। समझ पा रहे हो, तो अपने यहाँ भी यही सब करेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे बच्चों के संपर्क में नहीं रहेंगे। बच्चे का सबकी गलती नहीं होती है, बच्चों की गलती नहीं होती है, वो तो उनका भी माहौल खराब है। जैसे एक बच्चा यहाँ पे है जहाँ 100% बच्चे शिक्षित है, यहाँ पैदा हुआ है, एक बच्चा यहाँ पर है जहाँ 10% लोग शिक्षित है, तो यहाँ जो पैदा हुआ है, यहाँ जो पैदा हुआ है, कौन अधिक शिक्षित रहेगा, 100% शिक्षित रहेगा। तो इसका गलती नहीं है, इसका गलती थोड़ा ना है कि यहाँ पे बेचारा पैदा हो गया, शिक्षित ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके संपर्क में आएंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे, और इन लोग के संपर्क में रहेंगे तो ऐसे बच्चे ढूंढेंगे आप कहाँ, ढूंढना कहीं नहीं है, अपने क्लासरूम में ढूंढिए। ठीक है, क्लासरूम के अंदर ढूंढिए। जैसे यहाँ पे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ तो जो नहीं पढ़ता वो ऐसे ही भाग जाता है, उसे भगा देते हैं, जन्म करते हो। जिनका मन नहीं है पढ़ने, मेरा नहीं पढ़ पाएंगे, गारंटी बता रहे हैं। जिनको पढ़ना है सिर्फ वही टिकेगा, बाकी नहीं टिकेगा कोई, क्योंकि रोज पढ़ना रहता है, जान ही रहे हो। ठीक है, तो चलिए होमवर्क नोट करिए। ये बात समझ में ना, केरला क्या है, सबसे अधिक शिक्षित राज्य है कौन, केरला। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसने क्रिएट कर लिया एनवायरनमेंट, ऐसा क्या है, एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर लिया वहां पर। हाँ हाँ है, सही कह रहे हो। क्वेश्चन, होमवर्क, हाँ होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन पहला। और सुनो, चेक कर लेना, मैं होमवर्क भी भेजूंगा और भी अभी। ये तो दूंगा ही, ऐसे ही करके लाना है। 5% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए का 3 वर्ष में, सुंदर सुंदर लिखेंगे तभी सब समझ पाएंगे। 3 वर्ष में, 39 नहीं है, 3 वर्ष साधारण ब्याज ज्ञात करें। दूसरा, प्रतिशत निकालें। पहला, दूसरा,
2 चैप्टर एक साथ हमने शुरू किया, तो अगर ब्याज के साथ में हमने पढ़ना शुरू किया है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को काफी अच्छी तरीके से आता है। इसका मतलब तुम मुझसे तेज हो जा रहे हो। हाँ वो जलता है, तुमसे जलता है। हाँ ये कौन तेज है? कैमरे में नहीं बोल सकते। अच्छा ये बताओ, इसको अभी जैसे मैंने समझाया उसको देख के कौन बता सकता है? 500 का 50%। 25 50% माने आधा, 100% माने पूरा, 25% माने 1/4। समझ जाओगे, कर लोगे ना? अरे ठीक है बता दोगे। अब क्या है जाने दो, कल चेक करवा लेना, कल चेक करवा लेना, कल चेक करवा लेना। तीसरा होमवर्क। सैकड़े में करना है इसको। 18 आई सर निकट मान ज्ञात करें सैकड़े में। क्योंकि ये सब जैसे मैं क्वेश्चन दिया हूँ, अभी क्वेश्चन मुझे 20 तो लिखवा पाना संभव नहीं है ना, 1 घंटा लिखवाएंगे क्या 1 घंटा करके। इससे अच्छा है कि 1 तो 2 दे दे रहा हूँ, बाकी होमवर्क भेज दूंगा 10-20 तो करना घर में बैठ के। और जो कल भेजे थे वो आज करके दिखाएंगे, मतलब आज भेजे थे वो कल आपको करके दिखाएंगे। भेजे थे 1 पेज भेजे थे तुम लोग पे, अभी भेजे 2 घंटा पहले भेजे, अभी और भेजेंगे पता नहीं तुम लोग करो। नहीं रात अभी भेज। और सुनो, अगर तुम लोग वीडियो देखोगे ना तो इसका कमेंट में आंसर बताना, ठीक है? कमेंट में बता देना आंसर।